जय श्री हरि भक्तों। 29 जून को देवशनी एकादशी है और उस एकादशी के बाद से देवता जो है चतुर्मास के लिए शयन अवस्था में चले जाएंगे। भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 महीने के लिए आराम के लिए चले जाएंगी। आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे ही देवशनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास का व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। इस एकादशी का वर्णन पद्म पुराण में कहा गया है और इसके पुण्य व लाभ का भी वर्णन कहा हुआ है। देवशनी एकादशी से संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। उन 4 कथाओं से आप इसके महत्व को समझ सकते हो कि देवशनी एकादशी को क्यों किया जाता है, क्यों इसका व्रत इतना महत्वपूर्ण है। पहली कथा के अनुसार पद्म पुराण में बताया गया है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन से 4 महीने तक भगवान विष्णु अपने एक रूप में पाताल लोक में राजा बलि को दिए गए वचन के अनुसार निवास करते हैं और अपने चतुर्भुज रूप में बैकुंठ में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। इस एकादशी के दिन से 4 महीने तक भगवान के शयन में चले जाने पर इस एकादशी को शयनी, देवशयनी एकादशी, पद्मनाभ एकादशी, महा एकादशी और थोली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशनी एकादशी की दूसरी कथा राजा बलि से संबंधित है। पद्म पुराण में बताया गया है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन को निभाने के लिए हर साल पाताल लोक में वामन रूप में पहुंचते हैं और इसी रूप में पाताल में 4 महीने रहते हैं। दरअसल वामन अवतार के समय जब वामन बने भगवान विष्णु ने राजा बलि से 4 पग में सब कुछ ले लिया, तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है, अब कृपा कर मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं। भगवान ने राजा बलि की दानशीलता और भक्ति को देखते हुए वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान भक्त की विनती को टाल नहीं पाए। ऐसे में देवी लक्ष्मी परेशान हो गई और राखी के बंधन में राजा बलि को बांधकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाया। इसी समय भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधनी एकादशी तक पाताल में रहेंगे और इसी समय को चतुर्मास कहते हैं। देवशनी एकादशी की एक अन्य कथा शंखचूड़ से जुड़ी हुई है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक असुर से वर्षों युद्ध चला। इस युद्ध में भगवान काफ़ी थक गए। तब देवताओं ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की और उनसे निवेदन किया कि आप काफ़ी थक गए हैं, अतः आप शयन करें और जब तक आप शयन करें सृष्टि का काम रूप को सौंप दें। देवताओं की विनती पर भगवान देवलोक के 4 पहर, जो पृथ्वी के 4 महीने के बराबर होता है, शयन करने चले गए। इस घटना के बाद से हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशनी एकादशी का व्रत और पूजन किया जाने लगा। देवशनी एकादशी की एक और कथा मानधाता राजा से जुड़ी हुई है कि एक बार एक राजा थे जिनका नाम मानधाता था। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन एक बार कई वर्षों तक इनके राज्य में बरसात नहीं हुई और सूखा पड़ गया। जनता व्याकुल हो गई और राजा परेशान। ऐसे में इन्हें एक ऋषि ने देवशनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने संपूर्ण प्रजा के साथ देवशनी एकादशी का व्रत किया, जिससे इनके राज्य में खूब बरसात हुई और फसलें लहला उठी। इसके बाद से राजा ने हर साल अपनी प्रजा से इस एकादशी के व्रत करने का आदेश दिया। तभी से आम जन में इस एकादशी का व्रत प्रचलित हो गया। तो इन 4 कहानियों के माध्यम से हम एकादशी व्रत की कथा और महात्म जो है उसका सुन चुके हैं। देवशनी एकादशी व्रत का क्या लाभ मिलता है और क्या पुण्य मिलता है वो भी सुन लेते हैं। देवशनी एकादशी के व्रत के लाभ और महत्व का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बताया गया है कि इसका पुण्य ऐसा है
कि 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी भी इसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। देवशनी एकादशी का व्रत करने वाला महापुण्यवान होता है और इन्हें एक साथ कई यज्ञ और उत्तम वस्तुओं के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति देवशनी एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु का परम प्रिय बन जाता है। तो भक्तजनों, यदि आप और एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हो तो देवशनी एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए, क्योंकि इस व्रत से आपको ईश्वर धाम तक जाने का रास्ता बताया गया है। जय श्री हरि।